एक जंगल में एक तोता और एक मैना एक डाल पर बैठे थे। तभी तोते ने मैना से कहा कि सुनो मैना, औरतें आजकल अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर बैठती हैं। मैना ने बोला, यह गलत है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो तोता बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना और बताना कि किसकी गलती है, औरत की या लड़के की। तो तोता कहानी सुनाने लगा। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था, दूसरा साहूकार का लड़का था और तीसरा एक बनिया का लड़का था। तीनों दोस्तों में बनिए का लड़का बहुत चालाक था। तीनों दोस्त एक साथ बैठे तो राजा का लड़का बोला, चलो मैं अपनी पत्नी को मायके से विदाई करा के लाता हूँ, हम तीनों एक साथ चलेंगे। अगले दिन तीनों दोस्त एक साथ राजा के लड़के की पत्नी को लेने के लिए चल दिए और कुछ समय बाद वह लड़की के गांव पहुंच गए। तो राजा के लड़के ने कहा, तुम लोग किसी होटल में रुक जाओ, मैं अपने ससुराल जाता हूँ और कल सुबह पत्नी को लेकर आऊँगा। यह बोलकर राजा का लड़का अपने ससुराल चला गया और दोनों दोस्त होटल की तलाश में जाने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। लग रहा था यहाँ खाने की व्यवस्था है। उन दोनों ने उस मकान के पास गए और मकान के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और रो रही थी। उन दोनों ने उसके पास जाकर पूछा कि क्या हमें रात में गुजारने के लिए कमरा मिल जाएगा? बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ मत रुको, मौत का घर है। तो भी साहूकार का लड़का अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखने लगा और वह उस पर मोहित हो गया और उसने बनिए के लड़के से बोला कि हमें उस लड़की से मिलवा दो। बनिए के लड़के ने उस औरत से पूछा कि वह कौन है। उस औरत ने बताया कि वह एक वेश्या है, जो उसके पास जाता है वह जिंदा बचकर नहीं आता, वह एक नागिन है। यह कहकर वह औरत चली गई। तो बनिया के लड़के ने कुछ उपाय लगाकर साहूकार के लड़के को उस वेश्या के पास ले जाने का रास्ता बनाया और साहूकार का लड़का उस वेश्या को एक कमरे में लेकर चला गया। बनिए का लड़का बाहर आकर उस बूढ़ी औरत से पूछने लगा कि क्या वह एक नागिन है। औरतों ने बताया कि तुम्हारा दोस्त अब नहीं बचेगा। यह बात सुनते ही बनिए का लड़का घबरा गया और अपनी तलवार लेकर उस कमरे में जाकर बैठ गया जहां वो दोनों सो रहे थे और वह नागिन बनने का इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई तो उसने देखा कि एक नागिन उसके दोस्त की तरफ आ रही थी। तो उसने बहुत चालाकी से उस नागिन को मार दिया और पलंग के नीचे उसको ढक कर रख दिया और बाहर आ गया। नागिन के मरते ही वह वेश्या भी मर गई। बनिए का लड़का जैसे ही बाहर आया, उसने एक सुंदर औरत को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। तो उसने उस औरत का पीछा किया और पीछे पीछे जंगल में पहुंच गया। उसने देखा कि वह औरत एक साधु के पास जाकर साधु को बोलती है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी, मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं। तो साधु ने बोला, कितने दिनों से मेरे पास आ रही हो और आज मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? साधु ने लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश की। जबरदस्ती में साधु को गुस्सा आया और लड़की की नाक काट दी। नाक कटते ही लड़की जोर जोर से रोने लगी और अपने घर भाग आई। यह देख बनिया का लड़का उसको बहुत गुस्सा आया और उसने तलवार से उस साधु का गला काट दिया। उधर लड़की जब अपने घर जाकर सोचने लगी कि अब मैं घर वालों को कैसे बताऊंगी कि मेरी नाक साधु ने काट दी। कुछ समय सोचने के बाद उसने राजा के लड़के को फांसी के लिए सोचा और बरामदे में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी सभी लोग जमा हो गए और पूछा कि यह कैसे हुआ। तो उसने बोला कि एक राजा के लड़के ने नाक काट दी। तो सभी लोग राजा के लड़के को बंदी बनाकर ले आए। इधर बनिए का लड़का साधु को मारकर आ रहा था। तभी रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया तो वह उस मंदिर पर बैठ गया। कुछ समय बाद वहां पर 4 चोर आए और मंदिर में बैठकर कहने लगे कि हे देवी माँ, आज हम लोगों ने खूब सोना लूटा है, आज हम लोग राजा की लड़की की बलि चढ़ाएंगे। यह कहकर वे चोर चले गए। यह सुनकर बनिए का लड़का बड़ा घबरा गया
और मंदिर में जाकर छुप गया। तभी कुछ समय बाद वे चारों चोर राजा की लड़की को बंधक बनाकर ले आए और उस मंदिर पर रुकते हैं और बोलते हैं आज तो देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। वे लोग एक चोर से कहते हैं कि ले जाकर इसको बलि चढ़ा दो। तो एक चोर उस लड़की को लेकर अंदर जाता है और जैसे ही वह लड़की की बलि चढ़ाने को होता है तभी बनिए का लड़का उसका सर धड़ से अलग कर देता है और लड़की को एक किनारे छुपा देता है। देर हो जाने पर दूसरा चोर आता है तो उसको भी बनिए का लड़का मार देता है। ऐसे करके बारी बारी वह सभी को मार देता है। उसके बाद लड़की को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में ही लड़की को उससे प्यार हो जाता है। तभी लड़की उसको शादी करने के लिए बोलती है पर वह मना कर देता है। तो लड़की कहती है कि शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको फांसी लगवा दूंगी। लड़की अपने घर आने के बाद चिल्लाने लगती है कि इसने मुझे बंधक बनाया और मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। तभी राजा बनिए के लड़के को बंधक बनवाकर अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए कहता है। दरबार में जाने के बाद वह देखता है कि उसके दोनों दोस्त भी उसी दरबार में बंधक बनाकर लाए गए हैं। इसके बाद राजा सुनवाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साहूकार के लड़के से पूछा जाता है कि तुमने उस वैश्या को क्यों मारा। तो साहूकार का लड़का कुछ नहीं बोल पाता। तभी बनिए का लड़का कहता है कि मुझे पता है, वो वैश्या एक नागिन थी। मैंने उस नागिन से अपने दोस्त को बचाने के लिए उस नागिन को मारा था, पर साथ में वैश्या भी मर गई। यकीन ना हो तो अपने सैनिकों को भेजकर पता कीजिए। नागिन को पलंग के नीचे ढककर रखा हूँ। सैनिक जाकर पता करके आते हैं तो बात सही निकलती है। तो साहूकार के लड़के को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद राजा के लड़के को लाया गया और उससे पूछा गया कि तुमने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी। तो वह सोच में पड़ गया। तभी बनिया का लड़का बोला, मैं बताता हूँ। इसकी पत्नी का एक साधु के साथ अवैध संबंध था। मैंने उस रात एक औरत को जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो मैंने उसका पीछा किया। वह औरत साधु से बोल रही थी कि अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। तो साधु को गुस्सा आया और इसका नाक काट दिया। तो राजा बोला, कैसे यकीन किया जाए। तो बनिए के लड़के ने बोला, मैंने उस साधु को मार दिया। उसकी लाश जंगल में पड़ी है, अपने सैनिकों से पता करवा लीजिए। सैनिक पता करके आते हैं, बात सही निकलती है और राजा के लड़के को भी छोड़ दिया जाता है। अंत में बनिए के लड़के की बारी आती है। तो राजा पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों छेड़ा। तो उसने बताया कि आपकी बेटी ने मुझे फंसाया है। मैंने उसे चोरों से बचाकर घर छोड़ने जा रहा था तो आपकी बेटी ने मुझसे शादी करने के लिए बोला, पर मैंने मना कर दिया, इसीलिए उन्होंने मुझे फंसा दिया। यह सारी बात सुनकर राजा शर्मिंदा हुआ और बनिए के लड़के को सम्मानपूर्वक बाहर छोड़कर आया और तीनों दोस्त अपने गांव चले गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।